हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित डिमरी क्लासेस में। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था मौद्रिक मुद्रास्फीति एवं कीमत नीति, ठीक है। तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड पार्ट में। तो देखें आगे मौद्रिक नीति क्या है। पिछले पार्ट में हमने मुद्रास्फीति डेफिनेशन क्या थी वो पढ़ी थी, और उसकी मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या थे, ठीक है। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कीमत नीति, यानी कि गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से क्या क्या करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है मौद्रिक नीति। क्या है? केंद्रीय बैंक आरबीआई की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, मौद्रिक नीति कहलाती है। यानी कि केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो आरबीआई, उसका मेन काम क्या है? अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाना, अर्थव्यवस्था में विकास करना। और वो कैसे करना? उस मनी को मैनेज करके, पैसे को मैनेज करके, बैलेंस करके, ठीक है। तो अभी हम किस केस में क्या पढ़ रहे हैं? महंगाई। तो आरबीआई का काम क्या है यहाँ पर? महंगाई को कंट्रोल करना, ठीक है। तो पहली नीति कौन सी अपनाता है आरबीआई? मौद्रिक नीति, ठीक है, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि देश की जो इकोनॉमी है, मार्केट्स है, उसमें कितना पैसा जाना चाहिए, कितना पैसा नहीं जाना चाहिए, उसको कंट्रोल करना। अगर पैसा ज्यादा है मार्केट में तो क्या होगा? पैसा ज्यादा होगा मार्केट में, तो उससे अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी। और अगर पैसा कम है तो उससे भी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है मौद्रिक नीति अपनाता है। मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, मौद्रिक नीति कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करती है। जैसे हमने बात की कि आरबीआई का मेन काम क्या होता है? अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो उसमें से एक नीति वो अपनाता है, मौद्रिक नीति। सिंपल से अर्थों में समझे तो मौद्रिक नीति का सिंपल सा काम होता है कि जो अर्थव्यवस्था में जितना पैसा जा रहा है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसको मैनेज करना। और इसका उद्देश्य पढ़ते हैं क्या? मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। मुद्रा की तरलता का मतलब है कि कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है पैसा, अर्थव्यवस्था में कितनी स्पीड से जा रहा है, उसको कंट्रोल करना। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में अगर पैसा ज्यादा चले जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति जो है बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति बढ़ जाएगी यानी कि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा? महंगाई, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ने से हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, अगर सप्लाई उसके अकॉर्डिंग ना हो तो अर्थव्यवस्था में महंगाई हो जाती है। तो उसको कंट्रोल, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सी नीति अपनाता है? मौद्रिक नीति, ठीक है। दूसरा है कीमत स्थिरता, विनिमय स्थिरता तथा आर्थिक संतुलन को बनाए रखना। यानी कि कीमत, कॉस्ट की जो स्टेबिलिटी है, कीमत को स्थिर बनाए रखने के लिए, विनिमय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, और आर्थिक संतुलन को बनाए रखना भी इस नीति का काम है, ठीक है। तीसरा है औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना। औद्योगिक उत्पादन को कैसे प्रोत्साहित करना? ताकि अगर आरबीआई या फिर देश की जो गवर्नमेंट है वो ध्यान ना दे कि देश में जो है उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? जो उत्पादन करना भी चाहते हैं, जो बिजनेसेस, जो कंपनीज वगैरह, ये सब उत्पादन, प्रोडक्ट करती है, प्रोडक्शन करती है सर्विसेज का या फिर प्रोडक्ट्स का, वो एक तरीके से डीमोटिवेट हो जाएंगी कि गवर्नमेंट या फिर आरबीआई हमारे लिए जो है सप्लाई को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रही। तो ऐसे में उनका जो डिमोटिवेशन देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी आरबीआई काम करता है, मौद्रिक नीति अपनाता है। चौथा है आर्थिक समृद्धि तथा नियंत्रित मुद्रास्फीति के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य का मतलब होता है बैलेंस बनाना, ठीक है। यानी कि आर्थिक समृद्धि, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और नियंत्रित मुद्रास्फीति, यानी कि जो एक तरीके से एक महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है, उसके बीच बैलेंस बनाना, ठीक है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज एक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उससे भी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो ये थी मुद्रास्फीति, ठीक है। तो मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? आरबीआई, ठीक है। और उसके उद्देश्य क्या है वो हमने अभी पढ़े। तो अगला है मौद्रिक नीति के अंतर्गत निम्न मौद्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति
एक तरीके से एक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत निम्न उपकरणों यानी कि अलग अलग बेसिस पे अलग अलग उपकरण अपनाए जाते हैं। उसमें से पहला क्या है, नकद आरक्षित अनुपात। उसका एक फैक्टर है मौद्रिक नीति का पहला, नकद आरक्षित अनुपात, CRR। ठीक है, इंग्लिश में CRR। तो इसको पढ़ते हैं, क्या है, साख नियंत्रण के लिए RBI द्वारा CRR विधि का प्रयोग किया जाता है। साख नियंत्रण मतलब जो पैसे को कंट्रोल करने के लिए RBI द्वारा CRR विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का कुछ हिस्सा RBI के पास नकद रूप में रिजर्व रखना होता है। यानी कि इस नीति के अंतर्गत CRR के अंतर्गत क्या होता है, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। अनुसूचित व्यापारिक बैंक का मतलब है जो सरकार के नियमों, मतलब सरकार के नियमों को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का कुछ हिस्सा RBI के पास नकद रूप में रिजर्व रखना होता है। टोटल जो बैंक है, पर्टिकुलर बैंक, उसके पास टोटल जमाएं, टोटल जो है उसके पास पैसा कितना है, उसका कुछ हिस्सा जो RBI डिसाइड करता है कितना परसेंट होगा, वो डिसाइड करता है RBI की। आपको उसमें से कितना पैसा हमारे पास जमा करके रखना है। ठीक है, इस राशि पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। बैंक जो है अपना पैसा जो उनके पास है उसका कुछ हिस्सा किसके पास देता है, RBI को देता है जमा करने के लिए, और वो रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें देना पड़ता है। ठीक है, तो आरबीआई के पास देता है जमा करने के लिए। ठीक है, तो जो बैंक है वो RBI के पास अपनी जमा का कुछ हिस्सा देता है, और RBI डिसाइड करता है कि कितना परसेंट होगा वो। तो इस पे RBI बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता। इससे फायदा क्या होता है अर्थव्यवस्था में, RBI इसका उपयोग क्यों करता है, ताकि जो बैंक है वो अधिक लोन ना दे पाए लोगों को। ठीक है, और या फिर सीमित लोन ही दे पाए, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में लोन लोग ज्यादा लेंगे तो उस अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा। सिंपल दोबारा वही होगा, पैसा ज्यादा जाएगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और महंगाई अनकंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अर्थव्यवस्था RBI ये वाली नीति अपनाता है। ठीक है, तो CRR जितना कम होगा तरलता, यानी कि पैसा अर्थव्यवस्था में उतना ज्यादा होगा, और CRR जितना ज्यादा होगा यानी कि RBI के अपने पास जितना ज्यादा पैसा रखवाएगा, तरलता उतनी कम होगी, यानी कि अर्थव्यवस्था में पैसा उतना कम जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसका वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, दूसरा उपकरण कौन सा है, वैधानिक तरलता अनुपात। RBI के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का कुछ हिस्सा स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। तो CRR हमने पढ़ा था पहले, उसमें अपनी जमाओं, कुल जमाओं का कुछ हिस्सा RBI को देना होता था, लेकिन वैधानिक तरलता अनुपात में अपनी जमाओं का कुछ हिस्सा खुद के पास ही सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड RBI के पास भी रहता है, तो आप उसे खर्च नहीं, उसका लोन नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ हिस्सा अपने पास खुद के पास रखना होता है। यह रिजर्व नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कैश के रूप में हो, वो सोने के रूप में भी हो सकता है, वो सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूति का मतलब होता है पेपर वगैरह जिनकी कॉस्ट होती है कुछ, जो RBI निर्धारित करता है, उसके रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये था वैधानिक तरलता अनुपात। दोनों में डिफरेंस सिंपल सा, CRR में RBI के पास जमा करना होता है कुछ नकद का कुछ हिस्सा, और वैधानिक तरलता अनुपात में खुद के पास रखना होता है। तो इसका दूसरा जो है फायदा ये भी होता है कि अगर कोई बैंक कभी डूब जाए या फिर कस्टमर का पैसा डूबने को हो, तो ऐसे में RBI के पास, सॉरी, RBI या फिर खुद के पास जो पैसा है उसका उपयोग करके जो है उसको चुकाया जा सके। ठीक है, अगला उपकरण है राजकोषीय नीति। क्या है, राजकोषीय नीति। ये सरकार के द्वारा किया जाता है, ये RBI के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट करती है। ठीक है, वह नीति जो सरकार के राजस्व, आय तथा व्यय से संबंधित होती है राजकोषीय नीति कहलाती है। राजकोषीय सिंपल मतलब है राजा का कोष, यानी कि गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसको मैनेज करना। उसके द्वारा गवर्नमेंट अपने अकाउंट को मैनेज करती है, उससे भी महंगाई को कंट्रोल करती है। वह नीति जो सरकार के राजस्व, आय तथा व्यय से संबंधित होती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी कि सरकार के पास कितना अमाउंट आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना इनकम हो रही है, बढ़ रही है, इन सब को मिला के क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। यह नीति अर्थव्यवस्था में आय का वितरण, संसाधनों का आवंटन एवं आर्थिक स्थिरता से संबंधित होती है। जैसा अगर हमने पढ़ा, अगर सरकार की राजकोषीय नीति
यानी कि सरकार अपनी तरफ से अगर ज़्यादा खर्चा कर रही है, अगर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उससे क्या होगा, तो वो क्रय शक्ति बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट को भी अपनी ओर से कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वो राजकोषीय नीति बनाती है, उसका ध्यान रखती है, उसको बैलेंस करती है। इस प्रकार यह सरकार की आय एवं व्यय का गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचक है कि इस गवर्नमेंट की आय कितनी हो रही है, उसमें से कितना खर्च हो रहा है, उसको मैनेज करना, ठीक है। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ सस्ती कीमतों पर खाद्य एवं उसके वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब सिंपल सा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो अनाज, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनको वितरण करती है, ठीक है। या फिर कुछ जरूरी चीजें और भी सकती है, उसको अपनी तरफ से वितरण कर, जैसे राशन बांटती है, गेहूं, चावल, चीनी, ये बेसिक चीजें जो चाहिए, मिट्टी का तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जाए। सिंपल सी लैंग्वेज समझिए तो राशन की दुकानें, उसी को दूसरे इकोनॉमिक लैंग्वेज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें कहा जाता है, ठीक है। पूरे देश में पहुंचाया जाता है। इसके माध्यम से पूरे देश में लगभग 4.74 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं, ठीक है, राशन की दुकानें। इनका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को लाभ देना है, ठीक है। गरीबी रेखा मतलब जो गरीबों का आकलन करने के लिए, उनसे नीचे के जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाया जा सके, ठीक है, उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उनकी जो जरूरी आवश्यकता है खाने पीने की, उनको पूरा किया जा सके, इसलिए सरकार जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाती है। यही थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला है बैंक दर, जिसको बैंक रेट, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, बैंक दर कहलाती है। यानी कि ऐसी स्थिति भी आती है जब बैंक आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाता है, ठीक है, तो उसमें जो आरबीआई जो है उनका इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर पैसा देती है वो बैंकों को, तो उसे बैंक रेट, बैंक दर कहते हैं। यह साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। साख की मात्रा मतलब उनकी बैंक के पास कितना पैसा जाना चाहिए, ठीक है। अगर आरबीआई पैसा दे रही है बैंक को, अगर लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा रख रही है आरबीआई, तो ऐसे में जो बैंक जो है उनको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा और वो लोन कम देंगे। तो लोन कम देने की वजह से क्या होगा, तरलता जो है अर्थव्यवस्था में कम होगी, ठीक है। दूसरे शब्दों में समझे तो अगर बैंक रेट कम है, यानी कि आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट कम ले रहा है, तो बैंकों के लिए एक तरीके से फायदेमंद है और वो लोन ज़्यादा दे पाएंगे, तो तरलता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये समय समय पर अपने आप अपने अकॉर्डिंग बैंक, आरबीआई, सरकार मिलके इन सब नीतियों को मैनेज करती है ताकि अर्थव्यवस्था में ना तो ज़्यादा महंगाई हो पाए और ना ही मंदी आए, ठीक है। तो ये सब पूरा चैप्टर था मुद्रास्फीति एवं कीमत नीति, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें शॉर्ट नोट ज़्यादा आते हैं, तो शॉर्ट नोट के बेसिस पे आप इसे पढ़ना, तो ये सब क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।